Hello everyone, welcome back to my channel and this is Jyoti here and you are watching Colors of Education। और सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है क्वेश्चन पेपर हमारा PSSOU पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी जो है हमारी छत्तीसगढ़ की। तो अभी रिसेंट में जनवरी में वहाँ पे प्री बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था और उसी एंट्रेंस एग्जाम को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इसकी जो ऑफिशियल आंसर की आई थी बाद में आपत्ति लगने के बाद, तो उसी के आंसर की को हम लोग मद्देनजर रखते हुए इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं कि जो PSSOU का प्री बीएड देंगे नेक्स्ट टाइम, तो उनको इससे हेल्प हो जाएगी। और इसका जो आपको जो पीडीएफ मिलेगा, काफी कैंडिडेट बोलते हैं मैम पीडीएफ कहाँ है, तो पीडीएफ अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसे ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको इसका जो है क्या बोलते हैं पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी बेसिकली आप PSSOU वाले चेक कर सकते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी जो मैं ये वीडियो जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो अभी मैं करवा रही हूँ MP भोज के लिए। और ये वाला जो पेपर है ये MP भोज बीएड स्पेशल। और तो अभी हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं और इस एग्जाम से जो MP भोज वाले स्पेशल बीएड और जो डीएलएड है और जो बीएड ओडीएल है, उन तीनों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। तो जैसा कि आप लोगों को मैं एक बार सिलेबस रिवाइज करवा देती हूँ MP भोज वालों को। और PSSOU वाले अभी आप सिर्फ पेपर का जो सॉल्यूशन है वो देख सकते हैं, बाकी अभी जो मैं यहाँ पे बातें बता रही हूँ ये MP भोज वालों के लिए बता रही हूँ। तो जैसे कि तीन चीजें कॉमन है आप तीनों के एग्जाम में, ठीक है, स्पेशल बीएड में और बीएड डीएलएड दोनों में। ठीक है, अब आपका जो चेंज होता है वो होता है लास्ट वाला पोर्शन, जिसमें जो बीएड में और डीएलएड में आपका सामान्य हिंदी है, जबकि बीएड स्पेशल में आपका जो हमारा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो वो है, बस वहां पे थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो अगर आप थोड़ी सी हिंदी पढ़ भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उससे वैसे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय है। ठीक है, अव्यय वो होते हैं जो आप किसी भी तरीके से कोई भी वाक्य इस्तेमाल करते हैं तो उनका स्वरूप वही रहता है, वो बदलता नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर A का हो जाएगा यहाँ पे प्रति। ठीक है, प्रति कभी बदलेगा नहीं, समाज का समाजो हो सकता है, मानव का मानवो हो सकता है, रूप का रूपो हो सकता है। ठीक है, लेकिन प्रति कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैं उसके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, मैं उसके प्रतियो या उनके प्रतियो, उसका कोई ना तो बहुवचन बनता है ना कुछ चेंज होता है, वो जो बिना चेंज हुए यूज हो जाता है उसको हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है उपादेय क्या क्या तात्पर्य है, तो उपादेय का तात्पर्य होता है ग्रहण करने योग्य, जिसको ग्रहण किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे आगत शब्द बताना है आपको यहाँ पे, तो ये आगत शब्द हमारा है कुर्सी। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें, हंस का पर्यायवाची है, तो हंस का पर्यायवाची क्या है आपको ये बताना है। हवि मराल कपोत सफारी, तो हंस का पर्यायवाची है हमारा मराल। क्वेश्चन नंबर 5 है उत्तम पुरुष का उदाहरण है, उत्तम पुरुष का उदाहरण आपको यहाँ पे बताना है, तो उत्तम पुरुष का उदाहरण है हम रायपुर जाएंगे। ठीक है, 3 तरीके के पुरुष होते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और कौन सा होता है तीसरा, और एक हमारा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 6 है पूर्ववर्ती का विलोम है, तो पूर्ववर्ती का आपको विलोम बताना है यहाँ पे, तो पूर्ववर्ती का विलोम होता है परवर्ती। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इस परीक्षार्थी ने नकल की है, वाक्य में इस कौन सा विशेषण है, इस बताना है, इस परीक्षार्थी ने नकल की है, तो इस कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक या सार्वनामिक। सार्वनामिक है, सर्वनाम होते हैं ना। ठीक है, इस परीक्षार्थी ने मतलब उस बच्चे के लिए उसको यूज किया गया है संज्ञा के स्थान पर, तो वो सार्वनामिक विशेषण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही हमारा 7 का, वो हो जाएगा हमारा D। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अनिर्वचनीय। क्वेश्चन नंबर 9 है पुनर्विवाह का संधि विच्छेद है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो पुनर्विवाह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पुनः जमा विवाह, ये हमारी विसर्ग संधि है। ठीक है,
इंद्रिय बोध में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। तो इंद्रिय बोध में तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो हमारा ए का हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा सेक्शन है इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश एमपी भोज में ना तो स्पेशल बीएड में है और ना बीएड ओडीएल में है ना डीएलएड में है, बट लास्ट टाइम आ गई थी। तो यहाँ पे हम लोग इसको समय ना गवाते हुए सिर्फ यहाँ पे मैं आंसर स्टिक कर रही हूँ राइट वाले। तो जो PSSOU वाले जब प्रिपेयर करेंगे आगे तो उनको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग मैं सारे टिक कर रही हूँ, तो समय की बचत करते हुए हम लोग इसको आंसर टिक करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका सही आंसर है हमारा डी, क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ पे है डी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहाँ पर है हमारा बी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का आंसर है डी। 17 का है बी। 18 का है सी। 19 का है आपका डी एंड 20 का है आपका ए, ठीक है। तो ये हमने आंसर स्टिक कर दिए हैं। अब यहाँ पे लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है और मैथ्स का और रीजनिंग का मैं नहीं समझाती हूँ। मैथ्स तो मतलब मैं नहीं समझाती हूँ, रीजनिंग हल्का फुल्का समझा देती हूँ। तो लेकिन मैं थोड़ा, मुझे लगता है मैंने एक आधी वीडियो बनाई भी थी, बट ठीक ठाक मुझे उस पर कुछ रिव्यू आया नहीं, व्यूज नहीं आए और मतलब उस पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया ठीक ठाक। तो मुझे लगा शायद मैं ठीक से समझा नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर्स को टिक कर रही हूँ। और यहाँ आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इससे ज़्यादा हाई फाई लेवल नहीं आता है आपके एंट्रेंस में, तो इससे आपको लेवल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर अगर हम 21 की बात करें तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहां से आप लोग लिंक को कॉपी फॉलो करते हुए मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाएंगे और उसके अंदर झांकने पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 23 आपको मिलेगा डी। क्वेश्चन नंबर अगर हम 24 की बात करें तो 24 आपका हो जाएगा सी। और जिस किसी भी भाई बंधु को, बहन को अगर इंग्लिश में हिंदी में कोई इशू है, भाई मैं हिंदी में कंफर्टेबल फील करती हूँ तो मैं हिंदी में कराती हूँ, तो जिसको ज़्यादा इशू है तो साइड में इंग्लिश वाला भी है, तो बाइलिंगुअल है तो आप लोग वो देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा बी। 26 की अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा डी। 27 की अगर हम बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा बी एंड 28 की अगर बात करें तो हमारा हो जाएगा डी। 29 का आंसर हो जाएगा आपका डी और 30 का आपका हो जाएगा सी। 31 का डी और उसके बाद आपका जो है 32 का भी क्या हो जाएगा डी। कहीं किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए था, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आंसर की, मैं भाई जो टिक कर रही हूँ ऑफिशियल आंसर की से टिक कर रही हूँ, ठीक है। और ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व भी किए हैं, तो सबके आंसर सही है। और इंग्लिश में एक आधी जगह मुझे गड़बड़ लग रही है, बट ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो मैं उसी हिसाब से चल रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 33 में है आपका बी। फिर भी अगर आपको लगता है कि क्या होना चाहिए था आंसर, तो आप लोग प्लीज कमेंट कर सकते हैं मुझे। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 आपका है, क्या है, कहाँ गया ऑप्शन, 35 का बी और 36 का है आपका डी। उसके बाद 37 की अगर हम बात करते हैं तो 37 का हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। 37 का क्या हो जाएगा हमारा बी और 38 का आपका हो जाएगा डी। 39 का हो जाएगा आपका ए। प्लीज इसको मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आपको स्क्रॉल नहीं करना है और जल्दी जल्दी स्किप नहीं करना है इसको। प्लीज वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। हमें लगता है कि हम कर लेंगे एग्जाम में, लेकिन अगर आप इन्हें सॉल्व करते तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है एग्जाम में, तो प्लीज इनको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 की बात करें हम तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। और इस तरीके से हमारा रीजनिंग वाला सेक्शन खत्म होता है और इससे आप लोग आइडिया ले सकते हैं कि बहुत ही बेसिक लेवल आता है रीजनिंग का भी, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे
क्वेश्चन नंबर पार्ट ए की अगर हम बात करें तो शैक्षिक एवं सामान्य बोध की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, जनरल अवेयरनेस की। तो क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पे, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो विश्व योग दिवस हमारा मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है। और किसान दिवस मनाया जाता है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 23 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 43 है, लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है? तो लाइफ डिवाइन लिखी गई है अमृता प्रीतम जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? अमृता प्रीतम जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। क्वेश्चन नंबर 45, और देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया और मैंने इससे पहले भी आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, तो ये फेवरेट है एंट्रेंस वालों को, विश्व ओजोन दिवस आपसे पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। और इस पूरे पीडीएफ में एक क्वेश्चन का मैंने आंसर गलत बताया है और वो मैंने जानबूझकर गलत बताया है, और मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितना ध्यान से वीडियो देखते हैं। तो मैं देखती हूँ कौन सबसे पहले कमेंट करके मुझे उस क्वेश्चन का सही आंसर बताएगा। एक एमसीक्यू मैंने गलत बताया है, तो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको वो पता चल जाएगा, ठीक है। विद इन 24 आवर्स अगर मुझे नहीं उसका कोई रिप्लाई आता है तो मैं मैसेज कॉमेंट करके उसका पिन कर दूंगी ताकि डाउट ना रहे। वैसे मुझे लगता है आप लोग रिप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, जवाहर नवोदय किसकी सिफारिश पर की गई थी? और जो मैंने जिसका गलत आंसर बताया है वो क्वेश्चन 46 क्वेश्चन से पहले पहले, यानी बाद में ढूंढने की कोशिश मत करना, वो पहले पहले 46 से मतलब 45 तक वो निकल चुका है वो क्वेश्चन। इस दौरान ही मैंने किसी का आंसर गलत बताया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर है, जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की यहाँ पे ए भी दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा 1986, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक संवैधानिक संस्था के रूप में एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी एनसीटीई की स्थापना? तो ये हमारी हुई थी 1995 में, और एनसीटीई की फुल फॉर्म फटाफट से मुझे कमेंट कर दो। उसके बाद हमारा 49 है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। और अभी प्रेजेंट में लोकसभा अध्यक्ष कौन है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पौधों का उनके पर्यावरण से संबंध के अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है जो पौधों का अध्ययन करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, बेसिक शिक्षा की संकल्पना महात्मा गांधी जी ने दी थी, रट लो भाई इसको, 1937 में। क्वेश्चन नंबर 52 है, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है अधिक प्रशिक्षित शिक्षक प्रदान करके, पाठ्य पुस्तकों में सुधार करके, तो ठीक है, सभी इसका आंसर हो जाएगा 52 का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। 53 में बोला गया है, निम्नलिखित में से किस गुरु ने पंजाबियों की बोली जाने वाली भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो वो कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। इन्होंने ही लंगर जो व्यवस्था थी वो भी शुरू की थी, और मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है, लेकिन इनके जो गुरुओं में सबसे लेट जो गद्दी पर बैठे थे वो शायद यही वाले गुरु थे। थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था ये चीज। किसी को क्लियर हो तो बताना एक बार। क्वेश्चन नंबर 54 है, कथकली 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 किस नृत्य राज्य से संबंधित है? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा केरल। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये तो भाई बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो मीरा कुमार थी। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करता है दूरी मोड पर, ठीक है, डिस्टेंस मोड पे, डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस जो ओपन यूनिवर्सिटी वो ओपन मोड पे ही एजुकेशन आपको देती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 56 का वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, भारत में शिक्षक दिवस कब किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ठीक है। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 57 का। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 58 पे, और
क्वेश्चन यहाँ पे 120 रहने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। और इट्स नॉट माय ऑर्डर, ये आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। और इस बार मैंने पहले से ज़्यादा मेहनत कर करके आपके लिए तैयारी की जो मैं ये सीरीज चला रही हूँ, और मैं सच में पूरी उम्मीद करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इन्हीं में से क्वेश्चन उठ के आपके पेपर में आ जाए। तो जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपके एग्ज़ाम में मेरी वीडियोस का कितना हाथ रहा है, क्योंकि आप लोग देखते हैं और मुझे भी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो मैं इसलिए मोटिवेट होती हूँ, ठीक है। और रात को जाग जाग के मैं वीडियो बना रही होती हूँ कि हाँ, मतलब अच्छा लगता है कि यार, मतलब अगर हमारी वजह से किसी का कुछ अच्छा हो जाता है तो। और खासकर स्पेशल बीएड वालों के लिए मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं करती भी हूँ। और मुझे सच में अच्छा लगता है, ठीक है, कि हम जब सफल हो जाते हैं तो फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी और की सफलता को उसको अचीव कराने में मदद करें। तो बस वही मैं कर रही हूँ। तो ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। मॉन्टेसरी का नाम संबंधित है, किससे संबंधित है? प्री स्कूल एजुकेशन से, ठीक है, प्राइमरी नहीं, प्री स्कूल एजुकेशन के लिए काम किया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 59 है, शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए एनसीटी। देखो, जो एनसीटी है, जैसे मैंने बीएड की थी, तो मेरी जो मैंने बीएड की या डीएलएड की, तो मेरा जो कॉलेज था उसको, जो मेरी जो डाइट थी या मेरा जो बीएड का यूनिवर्सिटी थी, उसको एक यूनिवर्सिटी मान्यता देती है कि हाँ भाई, मतलब तुम ये कोर्स अपने यहाँ करवा सकते हो। ऐसे ही जो स्पेशल बीएड के लिए होता है वो आरसीआई होता है, ठीक है, ये स्पेशल बीएड वालों के लिए होता है, यहाँ से मान्यता मिलती है स्पेशल बीएड के कॉलेज को। लेकिन आप नॉर्मल बीएड या डीएलएड कर रहे हो तो आपको एनसीटी से मान्यता लेनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाउट क्लियर हो गया होगा सबका। यहाँ पे एक बार मुझे कमेंट कर दो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म, एससीईआरटी की फुल फॉर्म, यूजीसी की फुल फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, एजुकेशन फॉर ऑल अभियान किसका कार्यक्रम है? एजुकेशन फॉर ऑल किसका कार्यक्रम है, ये आपको बताना है। तो ये है हमारा यूनिसेफ का कार्यक्रम है। अब हमारा शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय शुरू हो चुका है, हमारा टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 61, एक शिक्षक के लिए कक्षा में समस्याओं को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसमें अन्य शिक्षक की राय लेनी चाहिए। और ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो अभी मैंने जामिया का पेपर सॉल्व करवाया था, और बस फर्क इतना था कि वो क्वेश्चन इंग्लिश में था और सेम क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो। मैं आपको हर बार यही बोलती हूँ, अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप लोग कोई बुक मत खरीदो, बेवजह पैसे मत खराब करो अपने, अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और देख लो, ये मतलब मैं 2-3 क्वेश्चन में आपको इसका एग्जांपल दे भी चुकी हूँ, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन जामिया मिलिया का जो बीएड एंट्रेंस था उसमें पूछा गया था 2022 में, और अभी ये क्वेश्चन हिंदी के रूप में हिंदी में आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हेल्प होती है। बाद में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जरूर आपके पेपर में, इनमें से कोई ना कोई, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि हाँ, बच्चों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करें और अच्छे सुझावों का अमल करना चाहिए। और ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, ठीक है। करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है? तो जब बच्चा करके सीखता है तो उसके अंदर क्या होता है कि इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सारे ऑप्शंस मैं डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, वीडियो वरना पूरी 1 आवर की पहुंच जाएगी अगर एक एक मैं डिस्कशन करने लगी, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। जहां मुझे लगेगा कि सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं तो वहां मैं जरूर करूंगी। क्वेश्चन नंबर अगर हम 63 की बात करें, शिक्षक प्रशिक्षण क्यों जरूरी है? जो टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है वो क्यों जरूरी है? तो शिक्षण कौशल को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। विद्यालय संगठन के तरीकों को समझाता है, यस। सामग्री का ज्ञान उन्नत करता है, बिल्कुल। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, आपके पास लड़कों और लड़कियों का मिश्रित वर्ग है। ये क्वेश्चन भी मैंने अभी जामिया वाला पेपर शायद मैंने परसों अपलोड किया था, उसमें ये क्वेश्चन इंग्लिश में था, इतना फर्क है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, तो इससे आप लोग आइडिया ले सकते हो। ओजोन वाला मैंने 4 से 5 यूनिवर्सिटी के पेपर सॉल्व करवाया। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो उनके फेवरेट होते हैं, और वो फेवरेट वाले मैं आपको बीच बीच में बताती भी हूँ, तो इसलिए आप लोग थोड़ा उसका ध्यान दिया करो। तो अगर आपके पास लड़कों लड़कियों का मिश्रित वर्ग है तो उनके बीच आपको सहयोग बैठाना है। तो जिन्होंने वीडियो देखी होगी इसका आंसर पता होगा उनको। तो ऐसे कार्य निर्धारित करने हैं जिन्हें वो एक साथ कर सकें, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक का अपने छात्रों के प्रति कर्तव्य होना चाहिए। तो कौन सा कर्तव्य होना चाहिए भाई, यहाँ पे 65 का आंसर हो जाएगा सी, छात्रों का अकादमिक, नैतिक और सांस्कृतिक रूप में सुधार होना चाहिए। ठीक है, परीक्षा में पास तो आपका कर्तव्य थोड़ी कि आपका बच्चा बस क्लास में मतलब पास हो जाए या क्लास में प्रेजेंट हो, नहीं, हमें बच्चे का अकादमिक, नैतिक और सांस्कृतिक रूप में सुधार करना है। ठीक है, जो कि बहुत ही गिरता जा रहा है अब। 66 का जो हमारा क्वेश्चन है, विशेषज्ञ और कुशल शिक्षक होने के लिए शिक्षक को अपने विषय पर लिखना जारी रखना चाहिए, संगोष्ठी में भाग लेते रहना चाहिए, अपने विचारों की नई पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। तो डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और बाकी इनमें से जो मैं फॉलो करती हूँ बेसिकली वो मैं नई पुस्तकों का अध्ययन, तो ये मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है, तो ये वाला मैं ज़्यादातर फॉलो करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 67 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक दृष्टिकोण वाले शिक्षक के बारे में नहीं है, कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये टीचर नकारात्मक दृष्टिकोण वाला शिक्षक नहीं है। ठीक है, वह मिलनसार और मनपसंद है, तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव है। उसके बाद हमारा है, वह महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वासी है। ठीक है, इससे तो हमें पॉजिटिव चीजें पता चल रही है, लेकिन हमें बताना है कि जो नेगेटिव सोच रहा है, वह व्यवहारिक शिक्षक की अपेक्षा रट कर, तो ये नेगेटिव साइन दे रहा है, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 है हमारा, विद्यालय में शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य होता है कि बच्चे को अगर आप एजुकेशनल गाइडेंस दे रहे हैं तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो छात्रों के बारे में जानकारी एकत्रित करना, छात्रों को उनके अध्ययन के विषयों का चयन करने में मदद करना, पाठ्यक्रम में बदलाव करना, या शिक्षकों को अपने छात्रों का चयन करने में मदद करना। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 का आंसर हो जाएगा बी, छात्रों को उनके अध्ययन के विषयों का चयन करने में मदद करना, कि छात्रों को कौन सा अध्ययन करना चाहिए, वो कौन सी बुक चुन सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट चुन सकते हैं, तो उनको मदद करना। अगर हम गाइडेंस की बात करते हैं, एजुकेशनल गाइडेंस की, तो उसमें हम उनको हेल्प करेंगे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 69 की बात करें यहाँ पे, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये नहीं वाले पहले नहीं पे सर्कल कर लिया करो ताकि आपको याद रहे कि पूछा क्या जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सकारात्मक दृष्टिकोण वाला शिक्षक स्वयं को श्रेष्ठ समझता है। उसके बाद एक शिक्षक को अपने विषय पर अधिकार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद हमारा है, अच्छी शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है, बिल्कुल होती है। किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता शिक्षकों व छात्रों पर निर्भर करती है, यस करती है। तो हमारा ए गलत हो जाएगा कि सकारात्मक दृष्टिकोण वाला शिक्षक स्वयं को श्रेष्ठ समझता, भाई मैं ही मैं हूँ और तो कोई है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। ठीक है, तो 69 का ये नेगेटिव साइन दे रहा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक निर्धारित स्तर नहीं है। निर्धारित स्तर नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा डी। ठीक है, तो इसमें स्मृति, समझ, चिंतनशीलता ये निर्धारित है, लेकिन भेदभाव हमारा निर्धारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है। नहीं को सर्कल कर लिया करो पहले, तो नहीं इन्होंने पूछा है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल है। सीखना एक हमेशा सकारात्मक होता है, तो सीखना गलत है, हमेशा सकारात्मक हो ये जरूरी नहीं है। कोई दूसरे को देख के नशा करना भी सीख सकता है, तो वो कोई सकारात्मक चेंज नहीं है, वो सीखना नहीं हो सकता। ठीक है, एक नेगेटिव चेंज है, तो वो हमेशा सकारात्मक होगा। आप गलत चीजें भी सीखते हो, ठीक है, बच्चा ऐसा नहीं है कि हर हमेशा वो सही ही सीखता है, वो गलत भी सीखता है। किसी को देख के झूठ बोलना सीख रहा है, ठीक है, चोरी करना सीख रहा है, तो वो हमेशा पॉजिटिव नहीं हो सकता। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 72 की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पेशे की विशेषता नहीं है। नहीं सर्कल करो पहले कि नहीं पूछा इन्होंने, तो इससे आपके मानक है जिसका पालन के सदस्य को करना चाहिए। बिल्कुल, कुछ हमारे नॉर्म्स होते हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। इसमें इन सर्विस ग्रोथ नहीं है, ये नेगेटिव साइन दे रहा है। क्यों नहीं है भाई, जब आप जॉब में रहते हो कि आपकी ग्रोथ नहीं होती है? बिल्कुल होती है। अभी मुझे देख लो, यूट्यूबर बन गई हूँ जॉब लगने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से तो इस पेशे में बौद्धिक गतिविधियां शामिल है, बिल्कुल है। यह एक नेक पेशा है, बिल्कुल है। नोबल प्रोफेशन है, बहुत कुछ सोच समझ के चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों के लिए हम रोल मॉडल होते हैं। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ग्रोथ है यहाँ पे, ठीक है, ग्रोथ है। मैंने अपना सपना पूरा किया है ऐसे राइटिंग टॉप करने का,
तो मतलब ग्रोथ है। एज अ टीचर ही सही, एज अ स्टूडेंट मैं कभी वो चीज़ नहीं कर पाई, बट एज अ टीचर मैंने वो काम किया है, तो ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ होती है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है यहाँ पर, तो निदान, डायग्नोस, आप चीज़ें फाइंड आउट करोगे, ठीक है, कहाँ कमी है, उपाय, दिशा व प्रतिक्रिया, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, एक अच्छा शिक्षक वह है, कहानियां सुनाता है, छात्रों की मदद करता है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कहानियां सुनाता भी अच्छा है, छात्रों की मदद करता है वो भी अच्छा है, लेकिन हमें सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन चुनना पड़े तो बिल्कुल बेस्ट वाले की तरफ जाओ। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है, आप कक्षा में अधिक छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अभी रिसेंटली परसों जामिया का सॉल्व कराया था, और देख लो 4-5 क्वेश्चन हमारे इसी पेपर में निकल गए हैं, ठीक है। तो वही है, आप लोग प्लीज मेरी सारी वीडियोस देख लोगे, इवन पुरानी, इवन नई नहीं, इवन जो पुरानी आपको चल रही है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वाली भी देखोगे ना, आपको इतने सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे ना अलग अलग यूनिवर्सिटी के, क्या आते तो आपके बिल्कुल टिप पे होंगे कि अगर आपके पेपर में आ भी जाते हैं तो आप लोगों ने सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और लास्ट टाइम मुझे ऐसे रिस्पॉन्स आया था लोगों का, और कमेंट भी किया था काफ़ियों ने कि मैम काफ़ी हेल्प हुई थी आपकी वीडियो से, तो आप लोग देख सकते हो कि वीडियो से काफ़ी कुछ हेल्प हो जाती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी कवर हो जाए। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है, तो ये जामिया का पेपर है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी कराओगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर सके। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो हमारा 75 है उसका आंसर हो जाएगा चर्चा, ठीक है। क्या करवाओगे, चर्चा, मतलब डिस्कशन कराओगे, और ऑफिशियल आंसर के अनुसार यहाँ पर डिस्कशन है, क्योंकि डिस्कशन में पूरी क्लास पार्टिसिपेट करेगी। और जो मैंने जामिया का पेपर सॉल्व करवाया था उसमें मैंने रोल प्ले बताया था, रोल प्ले ही बताया था, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, तो चर्चा इसका सही आंसर हो जाएगा। उस टाइम मुझे लगा कि शायद रोल प्ले है, बट चर्चा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने बाद में उस चीज़ को देखा, लेकिन मैं बीच बीच में आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि गलती ना हो, बट हो जाती है, इंसान ही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कर दिया करो, क्योंकि मैंने बोला कि लर्निंग हमेशा 2 वेज होनी चाहिए, सिंगल वे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आप जानते हैं वो मैं नहीं जानती, और जो मैं जानती हूँ वो आप नहीं जानते, तो इस तरीके से एक दूसरे से ही सीखते सिखाते हुए चलेंगे आगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 76 की अगर हम बात करें, तो विद्यार्थियों को अध्ययन के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है, कि अगर आप बच्चे को चाहते हो वो उसको मोटिवेट करना चाहते हो पढ़ाई के लिए, तो इसके लिए आपको कौन सी जानकारी चाहिए, सीखने की शैली, व्यक्तित्व कैसा है बच्चे का, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी है बच्चे की, तो डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 77 की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 77 है, देश में शिक्षा प्रणाली के नियोजित समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्था है। तो 77 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, कि देश में वर्तमान शिक्षा प्रणाली के नियोजित समन्वित विकास में जो उसको मैनेज करती है, तो वो हमारा NCTE, शिक्षक शिक्षा प्रणाली, ठीक है, जो टीचर्स एजुकेशन होती है, तो वो हमारा NCTE देखती है। तो यहाँ पे आप लोग अब मुझे फिर से एनाक की फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताएंगे, बाकी की मैं इससे पहले के क्वेश्चन में पूछ चुकी हूँ। 78 का है, आप छात्रों में सहयोग और टीम भावना विकसित करना चाहते हैं, आप इस हेतु किस गतिविधि को प्रोत्साहित करेंगे। जामिया का क्वेश्चन है, ये जामिया मिलिया इस्लामिया के बीएड एंट्रेंस पेपर में आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट वर्क को, जब भी आप कोऑपरेशन की बात करते हैं, सहयोग की बात करते हैं, तो प्रोजेक्ट वर्क है उस पर आंख मीच के भी टिक लगा देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे छात्रों के सीखने के तरीकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो छात्रों के सीखने के तरीकों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर है कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की अनूठी शैली होती है, सीखने की गति सभी के लिए। ये भी जामिया का क्वेश्चन है, रिपीटेड है, देखो 7-8 क्वेश्चन तो हमें यहीं से मिल गए, जामिया का पेपर है ये, ठीक है। तो छात्रों सीखने की गति सभी छात्रों के लिए समान होती है, बिल्कुल भी नहीं। कोई बच्चा कैसे सीखता है, कोई बच्चा कैसे, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है। तो प्रत्येक बच्चे की एक अनूठी शैली होती है, एक यूनिक लर्निंग स्टाइल होता है हर बच्चे का, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाकी जो ये बाकी के 2 ऑप्शन भी पढ़ लेना, ठीक है, ये गलत है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 80 की बात करें, एक शिक्षक को अपने साथियों से कैसा संबंध रखना चाहिए, दूसरे शिक्षक की शैली की नकल करनी चाहिए, स्वतंत्र विचारों का पालन करनी चाहिए, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को पढ़ाने के प्रभावी तरीके सुझाने चाहिए, जो कि कोई सुनना नहीं चाहता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद हमारा है विज्ञान, ठीक है। तो जो हमारा अलग से सेक्शन आता है, तो हमारी साइंस से जो कि हमारा जीएस में जीके में एक आ जाता है पार्ट। तो अभी हम साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर है वायु का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 82 है रक्त में कौन सा विटामिन थक्का जमाने में, तो विटामिन के इसका सही आंसर है, तो डी इसका सही हो जाएगा। मुझे तो रटा हुआ है इसका आंसर। रेबीज रोग का कारक जीव है, तो रेबीज रोग का कारक जीव है हमारा वायरस। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो ये भी आपको रटा हुआ होगा शायद, 7 होता है। 85 है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का दहन। एलपीजी जलती है तो वो कोई भौतिक परिवर्तन नहीं है, इन्होंने पूछा है, बाकी तीनों भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 86 है शराब पीना बहुत हानिकारक होता है और यह सेहत को खराब कर देता है। शराब पीने का अर्थ है, तो शराब पीने का अर्थ आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर है एथिल अल्कोहल पीना, तो यहाँ पर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। नहीं को बोला करो पहले, सबसे पहले। तो प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिलेगा सी, तो इसका बिजली सही हो जाएगा। बिजली प्राकृतिक संसाधन नहीं है। मिट्टी, पानी, वायु ये सब भगवान ने दी है, बिजली भगवान ने नहीं दी है। वो वाली नहीं जो आसमान में खड़कती है, जो आप लोग घरों में बैठे हो ना अभी, और ये फोन चार्ज होके जो भी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो ये सब हमारी इंसान की देन है। ओजोन की कमी मुख्य रूप से किसके कारण होती है, ओजोन की कमी। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा आपका एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 89 खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है। यह सबसे कम बिखरता है, ठीक है, सबसे कम बिखरता है, इसलिए खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। और अभी मैंने मुझे याद नहीं है, शायद एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैंने भी कुछ दिन पहले 4 से 5 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है उसमें, ठीक है। तो वही मैं आपको बार बार बीच में एग्जांपल दे रही हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप वीडियोस भी मुझे लगता है देख लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, 3-3 4-4 बार हर वीडियो को देख लेंगे तो इजीली आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आपको। क्वेश्चन नंबर 90 है पाचन तंत्र में भोजन को मिलाने वाला पहला एंजाइम कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर है इमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 91 है बर्फ का पानी में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। 92 है मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो ये आपको बताना है डी 65%। क्वेश्चन नंबर 93 है प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला अम्ल है, तो कौन सा है, साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 94 है यहाँ पे फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, तो ये आपको बताना है। तो फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो क्वेश्चन नंबर 95 है यहाँ पे अब हमारा मछली पालन के लिए, तो ये भाई जू कल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, एविकल्चर, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये किसके लिए यूज होते हैं ये वर्ड्स। बट अभी हाल फिलहाल मछली पालन के लिए हमें देखना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा मछली पालन के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा सी, पिसिकल्चर। उसके बाद उबासियाँ भी आने लगी है, 11 बज चुके हैं, सुबह स्कूल भी जाना है। चलो कोई नहीं, थोड़े से ही क्वेश्चन रहते हैं। 96 जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो उसका लगभग कितना रक्त लिया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो 96 का आंसर है ए, 250 से 300 मिलीलीटर। 97 है हरित क्रांति शब्द का अर्थ है, हरित क्रांति का अर्थ आपको बताना है, तो वो है कृषि में डॉक्टर ग्रीन की भागीदारी, ठीक है, कृषि से रिलेटेड थी। सॉरी एक सेकंड, डी तो ये रहा ना, फसल उत्पादन में वृद्धि, ठीक है, तो फसलों से रिलेटेड थी बेसिकली हमारी हरित क्रांति। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 98 है प्रकाश संश्लेषण सॉरी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उत्पन्न होता है, तो 98 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, तो 98 का क्या हो जाएगा ए। 99 है आनुवांशिक सूचनाएं किसमें संग्रहित की जाती है, तो इसका सही आंसर है हमारा डीएनए। 100 है इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है भाई, हार्मोन है एक। अब हमारे 20 क्वेश्चंस रहते हैं गणित के, और गणित मेरी महा खराब है, तो गणित के अभी हम आंसर को टिक लगाते हुए इस पीडीएफ को पूरा
पूरा क्या देते हैं, पूर्ण विराम देते हैं 120। अरे अभी एक और है, सामाजिक विज्ञान भी है हमारा। ओके ओके ओके, अरे हाँ ये स्पेशल वाले होते हैं ना, मतलब स्पेशल नहीं सॉरी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो अभी ये मैथ्स के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मैथ्स का लेवल यही रहता है, तो आंसर टिक करते हुए चलते हैं इसको, फिर हम एसएसटी पे पहुंचते हैं और एसएसटी के बाद हम लोग वाइंड अप करते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 101 है यहाँ पर डी, और प्लीज इनको सॉल्व कर लेना क्योंकि आप लोग मेरी तरह नहीं होंगे ना कि आपको मैथ्स नहीं आती होगी। अच्छा चलो मुझे कमेंट करके बताना किस किस की मैथ में मेरी तरह हार्ड टाइट है मैथ्स में। ओके 102 है हमारा बी। मतलब मेरा तो ये हाल है, मैं क्वेश्चन पढ़ना भी जरूरी नहीं समझती, मुझे पता है आता तो है ही नहीं, इसलिए मैं छोड़ दे, क्वेश्चन ही पढ़ना जरूरी नहीं समझती। ओके 103 का है हमारा ए, 104 का यहाँ पे जो सही आंसर है बी, और 105 का यहाँ पे सही आंसर है सी। बस बता ही रही हूँ, पता मुझे भी नहीं है। ओके 106 का यहाँ पे है सी, जो कि है हमारा क्या है 18। ओके 107 का हमारा है सी, 108 का है ए, और 109 का हमारा यहाँ पे है सी, 1010 का है यहाँ पे आपका सी, और मैं यहाँ बता दूं शायद मैं नींद में हो रही हूँ, तो ये 140 क्वेश्चन है टोटल, मुझे लगा 120 है, 140 क्वेश्चन है आपके। ओके क्वेश्चन नंबर 111 है आपका बी 51, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 113 का आंसर हमारा है डी, एक सेकेंड। ओके 114 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, 115 का हमारा हो जाएगा ए, और 116 का हमारा जो आंसर है बी। देन उसके बाद हमारा 117 की अगर हम बात करें तो 117 का हो जाएगा सी, उसके बाद हमारा 118 का हो जाएगा बी, 119 की अगर हम बात करें तो उसका हमारा हो जाएगा 119 का हमारा डी, और हमारा जो लास्ट है मैथ्स में इसका हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। ये मैथ्स के क्वेश्चन हो गया। अब हम चले हैं सोशल साइंस। तो यहाँ पर 121 का जो आपका क्वेश्चन है वो है आपको परियोजनाएं मिलानी है लाभान्वित जिला से, ठीक है। तो कौन सी परियोजना किस जिला में है, तो अभी हम इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 121 का जो आंसर है वो है बी। बी में ए का है 2, जोग परियोजना कहाँ पर चल रही है, रायपुर में। उसके बाद बी का है 4, कान्हार परियोजना बिलासपुर में, और हमारा हसदो योजना सरगुजा में, और तंदुला परियोजना कहाँ चल रही है, बालोद में। और ये सब के सब कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का कौन सा नाभिकीय परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है, नहीं को सर्कल कर लो पहले, तो अब आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 122 का हो जाएगा पोखरण, क्या हो जाएगा, पोखरण। 123 का है ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोज है, ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोज कौन सा है, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। 124 का है छत्तीसगढ़ का सामत सरना है, तो कौन है, सॉरी सामत सरना क्या है, एक मंदिर। क्वेश्चन नंबर 125 है विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क निम्नलिखित में से, सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है विश्व में, तो 125 का आंसर आपका हो जाएगा ए, मनाली लेह। किस काल में कर प्रणाली प्रधान थी, सबसे ऊंची थी, तो आपको ये बताना है, तो वो थी हमारी महाजनपद काल में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, क्वेश्चन है 127, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, गलत युग्म आपको बताना है। तो 127 का आंसर आपका हो जाएगा सी, महापाषाणिक काल हल्लूर, ठीक है। बाकी सारे सही है, पूरा पाषाणिक काल भीमबेटका, नवपाषाणिक काल मेहरगढ़, उपयुक्त से कोई नहीं है तो हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो महापाषाणिक काल हल्लूर। तो ये हमारा गलत है, गलत है फिर भी सही है, मतलब इन्होंने गलत पूछा है तो हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। 128 है तवा मत्स्य संघ मछुआरे की सहकारी समितियों का एक संघ जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, किस राज्य में है, एक मत्स्य संघ है तवा मत्स्य संघ, तो वो किस मतलब राज्य में है ये आपको बताना है। तो 128 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ये है हमारा एमपी में, ठीक है। तो एमपी वालों ध्यान देना जरा। क्वेश्चन नंबर 129 है कुछ प्राचीन हिंदू मंदिरों में एक हॉल था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे, इस स्थान को क्या कहा जाता था, तो इस स्थान को कहा जाता था हमारा
मंडप, क्या कहा जाता था? मंडप। क्वेश्चन नंबर 130 है, सही जोड़ा मिलाइए। तो जोड़ा मिलाते हुए चलते हैं हम लोग। हमारा खुद का जोड़ा नहीं मिला है, लेकिन अब हम इनके जोड़े मिलाएंगे, शासक और शासकों के राज्य के। तो यहाँ पर है जो 130 का जो सही आंसर है हमारा वो है ए। तो ए का हमारा है सेकंड, यानी कि पाल शासक बंगाल के, ठीक है। उसके बाद बी का है 1, राष्ट्रकूट हमारे पश्चिमी दक्कन के। उसके बाद हमारा जो हमारा यहाँ पर है सी का है हमारा थर्ड और डी का है फोर्थ, गुर्जर प्रतिहार, ये गुजरात एवं राजस्थान, चोल तमिलनाडु, ये इन्हीं के आमने सामने का हो जाएगा। 131 है, कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए हैं, ये आपको बताना है। तो दुर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। 132 की अगर हम बात करें तो दो शहर एन और एम ग्रीनविच से क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम में स्थित है। इन दोनों शहरों में कितने समय का अंतर होगा? तो इसका बी आंसर है 2 घंटे। और ये क्वेश्चन में आज तक मुझे समझ में नहीं आते हैं, तो मैं इनको छोड़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ अगर नेगेटिव मार्किंग है तो। क्वेश्चन नंबर 133 है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर हो जाएगा सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का फल का बगीचा कहा जाता है? तो यहाँ पे 134 का आंसर आपका हो जाएगा ए, भूमध्य प्रदेश को। बिग बियर उदाहरण है, तो बिग बियर किसका उदाहरण है यहाँ पे? तो ये हमारा है नक्षत्र मंडल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 है, स्थानीय हवाएं स्थान आपको सही सुमेलित करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर है सी। तो ए का हो जाएगा 4, सिराको सहारा मरुस्थल, ठीक है। ये हवाएं हैं सिराको नाम की और कहाँ पर बहती हैं? सहारा मरुस्थल में। उसके बाद हमारा है फोन, स्विट्जरलैंड। उसके बाद हमारा है चिनूक, तो हमारा चिनूक है कनाडा में और ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 की अगर हम बात करें तो अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। निम्नलिखित प्रताड़नाओं के किस अंग के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2005 का कानून बना? तो 137 का आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। कौन सा बना था? घरेलू हिंसा का। उसके बाद हमारा है 138, जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित में कथन 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 138 का जो आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। बाकी तीन आपके सॉरी यहाँ पर है 1, इन्होंने बोला है। कौन सा क्वेश्चन है ये? 138 का ए सही है, यानी ए गलत है और 2 सही है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है, तो ए गलत है, यहाँ पे ए गलत है और 2 सही है, ठीक है। यानी ए सही है, ए गलत है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की। छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। 139, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भाई 28 जनवरी 1950 को। और गले की बज चुकी है बैंड। और ये हमारे लास्ट क्वेश्चन हो गए खत्म। और वीडियो को बार बार देख लेना, ध्यान से देख लेना। नहीं देखना चाहते हो एक बार देखने के बाद तो शॉर्ट नोट्स बना लेना, ताकि आपको एग्जाम में कोई समस्या ना आए। और मेरी मेहनत जो मैं आप लोगों के लिए इतना कर रही हूँ अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करके, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। और मैं वो चीज़ देखना चाहती हूँ जब आपका एग्ज़ाम हो, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा। तो PSSOU वाले जब आप प्री बीएड देंगे तो ये वीडियो मुझे पता है कि आप लोग देख रहे होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। बाकी MP भोज वालों प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसी रही। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड नाइट टू ऑल। थैंक यू।